नमस्कार। मैं कल्पेश लांजेवार न्यूज छत्तीसगढ़ अपडेट में आपका स्वागत करता हूं। लगातार हम लोकसभा चुनाव 2024 में छत्तीसगढ़ राज्य की 11 सीटों का विश्लेषण कर रहे हैं। आज हम यहां की एक महत्वपूर्ण सीट का विश्लेषण करने वाले हैं। उससे पहले मैं आप सभी दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स जरूर करें, जिससे कि हम आपको और अच्छे समाचार और वीडियोस आप तक पहुंचा सकें। आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ राज्य की एक और महत्वपूर्ण सीट कांकेर की। कांकेर लोकसभा क्षेत्र 2024 के चुनाव का हम आज विश्लेषण करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे, कांकेर लोकसभा जो है वो बस्तर जिले का ही एक हिस्सा रहा है कांकेर जिला। और वर्तमान समय में यानी कि आज जो 2024 के जो चुनाव हो चुके हैं 7 मई, माफ़ी चाहूँगा, 26 अप्रैल 2024 को यहाँ पर वोटिंग हो चुकी है। और यहाँ जो प्रत्याशी रहे हैं भाजपा के, वो हैं श्री भोजराम नाग जी। और कांग्रेस ने फिर से एक बार दांव खेला है पिछले प्रत्याशी जो 2019 के लोकसभा चुनाव के समय में थे, श्री बीरेश ठाकुर जी। ये दोनों प्रत्याशी आमने सामने मैदान में हैं। इसके अलावा 10 प्रत्याशी और मैदान में हैं। जहां तक हम बात करते हैं कांकेर लोकसभा सीट की, तो यह एसटी आरक्षित सीट है। यह एक आदिवासी बाहुल्य एरिया है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी एक बहुत महत्वपूर्ण पार्टी है जो यहाँ पर मैदान में है, और वो भी अच्छे खासे वोटों से अपना लीड करती। भले वो जीत नहीं पाते, एक विषय अलग है। कांकेर लोकसभा की जहाँ तक हम बात करते हैं, कांकेर लोकसभा में कुल 8 विधानसभा सीटें आती है। गुंडरदेही, संजरी बालोद, सिहावा, डौंडी लोहारा, अंतागढ़, भानु प्रतापपुर, कांकेर और केसकाल। जिसमें हम बात करते हैं वर्तमान परिदृश्य की, यानी कि 2023 में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें से कुल कितने विधायक भाजपा के हैं, कितने विधायक कांग्रेस के हैं, यदि हम इसकी बात करते हैं तो कांकेर लोकसभा में कुल 8 विधानसभा की जो सीटें हैं उसमें से 5 पर कांग्रेस का कब्जा है और 3 पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक यहाँ पर है। एक विश्लेषण करते हैं उसके पहले। और यह जो विश्लेषण है कि जो कांकेर लोकसभा सीट है, तो आप सभी को जैसे पता है कि कांकेर जो है रायपुर से जब हम जगदलपुर जाते हैं तो यह बीच में पड़ता है। और रायपुर जिले से, रायपुर शहर से इसकी दूरी 140 किलोमीटर के आसपास में है। बात करते हैं मतदाताओं की यहाँ पर, तो यहाँ पर कुल मतदाता जो हैं वो 14,47,774 मतदाता हैं, जिसमें से पुरुष मतदाताओं की संख्या 7,22,339 और महिला मतदाताओं की संख्या 7,25,435 है। बात करते हैं मतदान प्रतिशत की, तो इस वर्ष लोकसभा चुनाव 2024 में कुल मतदान जो यहाँ पर हुआ है वो हुआ है 74.23%, यानी लगभग 74% के आसपास यहाँ पर मतदान हुआ है। पिछले रिजल्ट्स की हम बात करें उसके पहले हम एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे। सन 2004 से लगातार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है राज्य बनने के बाद में। और पिछले चुनाव की यदि हम बात करते हैं 2019 के चुनाव की, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो अभी वर्तमान के सांसद हैं मोहन मंडावी जी ने कांग्रेस के पिछले बार की जो उनके प्रत्याशी थे और इस बार भी इनके प्रत्याशी हैं श्री बीरेश ठाकुर जी, इनको महज 6,914 वोटों से हराया था। यानी कि हार का जो अंतर था वोटों का वो बहुत कम था, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने इसको जीता था। 2014 में भी भाजपा का कब्जा था, 9 में भी था और 4 में भी था। यानी हम बात करते हैं तो वैसे तो 1998 से ही लगातार बीजेपी का कब्जा कांकेर लोकसभा की सीट पर रहा है। अब जहाँ तक हम बात करते हैं मुद्दे क्या है, तो देखिए लोकसभा चुनाव में वैसे तो लगभग देश का ही मुद्दा होता है, लेकिन कांकेर लोकसभा की यदि हम बात करें तो कुछ एक गंभीर और महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। नक्सलवाद एक मुद्दा है, बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई यहाँ पर एक मुद्दा है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कांकेर थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है, वह भी एक मुद्दा है। अब जहाँ तक सवाल है वोटों के मार्जिन का, वो जो 5 सीटें कांग्रेस ने जीती है पिछले विधानसभा में, वो
कम से कम किसी में 35,000 के लीड है, कभी के 25,000 के लीड है, 30,000 के लीड है। मुकाबला बहुत कड़ा है, क्योंकि पिछले लोकसभा की हम बात करते हैं तो चुनाव जो वीरेश ठाकुर जी हारे थे कांग्रेस के प्रत्याशी, वो केवल 6,914 वोटों के आसपास हारे थे वो। और उसके पिछले की भी बात मैं आपको बता दूं, 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के जो विक्रम मंडावी जी थे, उन्होंने कांग्रेस की जो एक कद्दावर नेत्री थी, उनको महज 35,000 वोटों से हराकर चुनाव जीता था। जो वर्तमान में राज्यसभा सांसद भी रही थी, श्रीमती फुलदेवी नेताम जी, केवल 35,000 वोटों के मार्जिन से चुनाव जीता था। यानी कि वोटों का जो अंतर था वो पिछले दो चुनाव में कम है। अब देखते हैं इस बार क्या होता है। कड़ी टक्कर है, क्योंकि देखिए अगर हम पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो कांकेर विधानसभा का जो चुनाव हुआ था अभी 2023 में, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सभा होने के बावजूद कांकेर की जो प्रत्याशी है, उन्होंने केवल 16 वोटों से चुनाव जीता था विधानसभा का। यानी जो कांकेर की विधायक है मात्र 16 वोटों से चुनाव जीती है। बहुत ही टक्कर है, कड़ी टक्कर है कांकेर लोकसभा में। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा कि जो आपको याद होगा, आम आदमी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष थे पिछले, अभी तो इस्तीफा दे चुके हैं, कोमल हुपेंडी जी, वो भी लगभग भाजपा में आ चुके हैं और पिछले विधानसभा में लगभग 15,000 वोट पाए थे। अनूप नाग जी का भी अंतागढ़ के क्षेत्र में अच्छी पकड़ है। और देखते हैं, टक्कर कांटे की है। क्या होता है, रिजल्ट तो खैर 4 जून 2024 को ही आएगा। लेकिन जो सहानुभूति वीरेश ठाकुर जी को मिलनी चाहिए थी, जो कांग्रेस की रणनीति कांकेर लोकसभा में होनी चाहिए थी, वो यहाँ पर वैसी दिखी नहीं। और वीरेश ठाकुर जी 5 साल में 5 साल लोकसभा के क्षेत्र में उतने सक्रिय भी नहीं दिखे जितना उनको होना चाहिए था। कुल मिलाकर यहाँ पर वोटों का जो अंतर रहेगा जीत हार का, यहाँ पर भी काफ़ी कम वोटों से हार और जीत होगी। देखेंगे 2024 4 जून को यहाँ पर कौन जीतता है। लेकिन हमारे सर्वे विश्लेषण के हिसाब से भले ही कम मार्जिन से ही सही, भाजपा के भोजराम नाग जी यहाँ से विजयी होते दिखाई दे रहे हैं। वोटों का मार्जिन चाहे जो भी हो, लीड चाहे जो भी हो, चाहे वो 20,000 की लीड हो, 30,000 की लीड हो या 40,000 की लीड हो, भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में यह सीट वापस जाती दिखाई दे रही है। 4 जून का हम सब इंतजार करेंगे। हमारा विश्लेषण आप सबको कैसा लगा, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक्स ज़रूर करिएगा। अगले विश्लेषण में हम फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। जय हिंद।